We are going to discuss example 1.7। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके 3 चार्जेस हैं Q, Q एंड -Q और जिनको रखा गया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे। ये आपको डायग्राम में फिगर में दिख रहे होंगे। ये 3 चार्जेस हैं। सबसे पहले मैंने इसको Q1 मान लिया, Q है, Q2 आपका Q के इक्वल है और Q3 -Q के इक्वल है। ठीक है, हमें नेट फोर्स निकालना है ईच चार्ज पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पहले वाले चार्ज की, जो कि आपका Q1 है, जिसका मैग्नीट्यूड है Q। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ इसके पड़ोस में 2 चार्ज हैं, एक आपका पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इस पर एक रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा, जो कि इस साइड में लग रहा होगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ F21। 21 नाम क्यों दिया, या फिर मैं इसको 12 कह देता हूँ। 12 इसलिए सही रहेगा, यानी कि 1 वाले चार्ज पे अप्लाई कर रहा है कौन सा वाला फोर्स, 2 वाला। इधर ये वाला आपका इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। इस फोर्स को नाम मैं दे देता हूँ F। लगा किस पे रहा है, 3 वाले पे, और कौन लगा रहा है, 1, तो F13। इस वाले फोर्स की अगर बात करूं तो ये वाला आपका Q2 है और इस पे इधर वाला फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि 1 लगा रहा होगा। तो ये आपका 2 फोर्स है, लगा रहा है इस पे 1 वाला। इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव खुद है, तो यानी कि निगेटिव वाले पे लगा रहा होगा, और इसका नाम हो जाएगा 3 वाले पे लगा रहा है कौन सा वाला, 2 वाला, F32। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूँ, सॉरी रिजल्टेंट देखूँ, तो रिजल्टेंट आपका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ F1। ठीक है, इस वाले के लिए आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा F2। अगर 3 वाले पे बात करूँ तो एक आपका इस पे लग रहा होगा और एक इधर। अगर इसका नेट देखूँ मैग्नीट्यूड, तो ये आपका इधर कौन सा हो जाएगा, F13, और इस वाले का नाम हो जाएगा F23। नेट दोनों के बीच का, यानी कि ये आपका नेट हो जाएगा, तो नेट आपका हो जाएगा F और वेक्टर 3। ठीक है, ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि जो इसके एंगल हैं, ये जो ट्रायंगल के एंगल है वो आपके 60 डिग्री हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फोर्स ऑन चार्ज 1, यानी Q चार्ज। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो ये आपका F12 हो जाएगा। F12 विल बिकम 1/4 पाई F0 इंटू, दोनों चार्ज सेम है Q, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी L² है। डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी अलोंग BA। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका फोर्स क्या है, फोर्स, या यहीं लिख देते हैं, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, F31। ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू Q। अब यहाँ पे ये चार्ज भले ही हमारा निगेटिव है, लेकिन हमें फोर्स क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो फिर Q हो जाएगा अपॉन में डिस्टेंस, वही आपके L है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर L², और डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग AC। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड निकालूँ मैं, मैग्नीट्यूड नहीं, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F31, दोनों का रिजल्टेंट। देखो, अगर इन दोनों फोर्सेस को देखा जाए, ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। बस इक्वल वैल्यू होने के साथ साथ अगर कुछ चेंज है तो वो क्या है, डायरेक्शन। मैं इन फोर्सेस को F नाम दे देता हूँ। तो यहाँ से जो आपका रिजल्टेंट है, या जिसको मैंने F1 कहा है, वो आपका हो जाएगा F², इस वाले का स्क्वायर और इस वाले का इस वाले का स्क्वायर, यानी F1 का स्क्वायर, F3 का स्क्वायर, दोनों आपके F के इक्वल हैं। तो F² प्लस F² प्लस 2F इंटू F। फॉर्मूला ये तो होता है R² इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। अगर दोनों के बीच के एंगल की बात की जाए, ये आपका एंगल देखो, ये आपका एंगल 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा आपका ये पूरा हो जाएगा 120, यानी दोनों के बीच का एंगल है आपका 120, cos 120। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2F² प्लस 2 इंटू ये आपका F² हो जाएगा, और cos 120 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/2, 2 to 2 विल बी कैंसिल आउट। ये आपका रिजल्टेंट निकला है 2F² माइनस F² विच इज इक्वल टू F²। इसको और स्टेप सिंप्लीफाई करें तो F1 आपका F के इक्वल हो जाएगा, यानी जो फोर्स 1 है वो आपका निकला है 1/4 पाई F0 इंटू Q बाई L², इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकेंड चार्ज Q2 के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है।
ड्यू टू Q1 और इसको मैंने नाम दिया है F21। F21 आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, QQ है और डिस्टेंस आपकी L स्क्वायर है। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग इस डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड से इस साइड, तो ये आपकी है अलोंग AB। ठीक है, सेकेंड से फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज या फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1, सॉरी Q2 है आपका, तो ड्यू टू Q2 यानी कि ये आपका हो जाएगा F32 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ अपॉन L स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हो जाएगी आपकी अलोंग BC, B to C है, तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड फिर वही प्रॉब्लम, रिजल्टेंट ऑफ F21 एंड F23। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब यहाँ पे ये आपका 21 है, ये 23 है, ये एंगल 60 डिग्री है एंड दिस विल बिकम 120। ठीक है, तो 120 यानी कि यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं। अब और एक खास बात और, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये भी आपका इक्वल है, ये मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, दोनों आपके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। डायरेक्शन वो तो हम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट में निकाल लेंगे, तो यहाँ से F2 जिसको मैंने रिजल्टेंट माना है, ये आपका हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F और cos 120, सिमिलर एंगल आपका वही मिल रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120 विच इज इक्वल टू -1/2, 2 विल बी कैंसल आउट, दिस विल बिकम 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट F स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट एंड दिस विल बिकम F, यानी कि जो F2 आपका है वो निकला है F के इक्वल। अगर मैं F की बात करूं तो वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से F2 और F1 जो है वो दोनों इक्वल निकल आए। F1 मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट F2 इक्वल टू F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ, या फिर Q स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, QQ है अपॉन L स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन चार्ज Q3, यानी कि थर्ड वाले पे फोर्स कितना होगा। नेक्स्ट हमें निकालना है Q3 वाले पे, तो फोर्स ऑन Q3, फोर्स ऑन चार्ज Q3 पे निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं ड्यू टू Q1 यानी ये वाला F13, तो F13 आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ बाई डिस्टेंस L स्क्वायर। तो और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन आपकी हो जाएगी अलोंग CA। ठीक है, अलोंग CA। अगर मैं निकालूं दूसरा वाला फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q2 वाला यानी F23, तो F23 आपका सिंपल हो जाएगा, हमें पता है डिस्टेंस कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस यहाँ डिफरेंस है निगेटिव साइन का, और निगेटिव साइन हमें नहीं लेना है क्योंकि हम फोर्स का यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं अपॉन L स्क्वायर, और डिस्टेंस इसकी हो जाएगी अलोंग CB। ठीक है, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो मुझे एंगल पता है, दोनों के बीच का एंगल है आपका 60, यानी कि रिजल्टेंट ऑफ F13 एंड F23, F23 का रिजल्टेंट देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कहने का मतलब है हम इनको F के इक्वल मान सकते हैं। तो आपका F3 विल बी इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा F स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर F13 का स्क्वायर यानी F स्क्वायर, दूसरे वाले का F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, दोनों के बीच का एंगल दैट इज 60 डिग्री। वहाँ पे एंगल 120 था, यहाँ पे 60 है, ये आपका हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो 2 विल बी कैंसल आउट। यहाँ आपका ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 1F स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3F स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3F। तो यहाँ से F3 निकल आया √3F के इक्वल। √3 आपका ऐसे ही रहेगा, F की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात। अब क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि आपका जो नेट रिजल्टेंट है, अगर तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की बात की जाए तो वो 0 होगा। कैसे 0 होगा? अगर मैं यहाँ इनको किसी इस पॉइंट पे लाऊं इस तरह से और इनका रिजल्टेंट निकालूं, तो ये वाला फोर्स आपका डाउनवर्ड वर्क करेगा इस तरह से, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर के लिए, तो दोनों का नेट फोर्स जो है ये आपका
इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको मैंने एफ मान लिया, और नीचे ये आपका F3 हो जाएगा डाउनवर्ड, और नेट हो जाएगा 0। देखो कैसे, ये आपका F1 है, F1 है, इसको मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका F3 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और F1 जो है वो आपका इधर है, और इसके साथ यहाँ एंगल कितना बन रहा है F1 का, ये आपका 120 है, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 60, यानी कि एक्स एक्सिस से दिस एंगल इज 60 डिग्री। दूसरे वाले की बात करूँ तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा आपका 120। ये आपका F1 है और ये F2 है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 120। अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालूँ मैं, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, तो F1 F2 का रिजल्टेंट देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है सेम है, तो यहाँ से आपका F, मैं इसको F डैश मान लेता हूँ, ये F नेट मान लेता हूँ, ये सबसे अच्छा रहेगा, या रिजल्टेंट FR, तो आपका F स्क्वायर हो जाएगा प्लस F स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2FF cos 120। ये ध्यान रखना है दोनों के बीच का एंगल 120 कैसे आया। यहाँ ये वाला भी आपका इस एक्सिस के साथ, निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, या फिर एक्स एक्सिस के साथ जो है एंगल बना रहा था 60 डिग्री, ये भी 60। तो यहाँ पे मैंने इसको जब ड्रॉ किया तो दोनों के बीच का एंगल जो है इधर भी 60 ले लिया, इधर भी 60 ले लिया, और ये आपका डायरेक्टली डाउनवर्ड था, तो ये आपका हो जाएगा F स्क्वायर